हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि हमारा पार्ट सेकेंड इस वीडियो का बन चुका है। हमने वहाँ पे टिश्यू का पूरा डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया है अपने 2 पार्ट में। अब हमें यहाँ से कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करना है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे भी कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। तो चलिए हम अपना कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी एनाटॉमी की भी बात करेंगे। चलिए वन बाय वन देखते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच का पहले हम साइंटिफिक नेम देखते हैं क्या है। पेरिप्लांटा अमेरिकाना। तो साइंटिफिक नेम कॉकरोच का पेरिप्लांटा अमेरिकाना है। ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं? जॉइंटेड लेग्स, हीमोसील एंड माउथ पार्ट्स। क्लास, तो ये क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है जिसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ट्रैकिया होता है और 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है। आप लोग कॉकरोच को देखते होंगे जनरली उसमें कंपाउंड आइज के बाद एंटीना पाया जाता है। उसके बाद हमारा कॉकरोच का जीनस पेरिप्लांटा है और स्पीशीज़ अमेरिकाना, यानी कि यहाँ अमेरिकन कॉकरोच की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम हैबिटेट की बात करते हैं। कॉकरोच इज़ ए टेरेस्ट्रियल एंड कॉस्मोपॉलिटन इंसेक्ट फाउंड इन प्लेसेस विद मॉइस्चर, डार्कनेस एंड प्लेंटी ऑफ फूड। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच के हैबिटेट की। तो कॉकरोच हमारा कहाँ पाया जाता है? जनरली टेरेस्ट्रियल यानी कि टेरेस्ट्रियल एरियाज़ में, और जहाँ मॉइस्चर होते हैं, डार्कनेस यानी अंधेरे में, और फूड्स में। फूड में अगर हम बात करें तो किचन में, बेकरीज में या फिर ग्रॉसरी शॉप में कॉकरोच हमारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयर आर अबाउट 3500 स्पीशीज़ ऑफ कॉकरोच ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो टोटल हमारे 3500 स्पीशीज़ हैं कॉकरोच के जो हमारे पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो जैसे कि अभी हम 3 स्पीशीज़ की बात तो अभी हम लोग करेंगे, लेकिन टोटल हमारे 3500 स्पीशीज़ पाए जाते हैं कॉकरोच के। नेक्स्ट पॉइंट, 3 स्पीशीज़ ऑफ कॉकरोचेज आर फाउंड इन इंडिया। तो मेनली कॉकरोच के 3 स्पीशीज़ इंडिया में हमारे पाए जाते हैं। पहला पेरिप्लांटा अमेरिकाना जो कि अमेरिकन कॉकरोच है। नेक्स्ट हमारा ब्लाटा ओरिएंटालिस जो कि हमारा इंडियन कॉकरोच है। एंड थर्ड वन इज़ ब्लाटा जर्मेनिका जो कि हमारा जर्मन कॉकरोच है। 3 स्पीशीज़ मैंने आपको बता दिया, टोटल 3500 हैं, जो कि हमें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यही 3 जानिए। नेक्स्ट हमने हैबिटेट की बात कर ली कॉकरोच की, तो अब हम हैबिट्स की बात करते हैं। तो हैबिट्स में पहला एक्टिविटी ऑफ कॉकरोच, इट इज़ नॉक्टर्नल एंड रिमेन्स हाइडिंग ड्यूरिंग डे टाइम। तो ये नॉक्टर्नल होते हैं जनरली, क्या मतलब है कि ये दिनों में हमें नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट हमारा लोकोमोशन, इट इज़ क्यूरोसियल एनिमल बट ऑल्सो रेयरली फ्लाइज। तो ये जनरली क्या है, लैंड में भी चल सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। तो क्यूरोसियल का क्या मतलब है कि फास्ट रनर, यानी कि ये बहुत तेज चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फीडिंग, इट इज़ ओमनीवोरस। तो ये ओमनीवोरस यानी ये डेड प्लांट्स को और लिविंग प्लांट्स को दोनों को खाते हैं, या फिर डेड एनिमल्स को और लिविंग एनिमल्स को। उसके बाद रेस्पिरेशन, इट शोज ट्रैकियल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कॉकरोचेज में ट्रैकिया के थ्रू होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो कॉकरोच इज़ यूनिसेक्सुअल एंड शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो कॉकरोच हमारा यूनिसेक्सुअल या फिर हम इसे हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, और ये हमारा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में शो करता है, यानी इसके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते। यूनिसेक्सुअल को हम मोनोशियस भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल एंड फीमेल इज़ ओविपेरस। फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है इंटरनल होता है यानी फीमेल बॉडी के अंदर, और ओविपेरस यानी एग लेइंग मैमल्स होते हैं इनके। तो आप लोगों को यूनिसेक्सुअल टर्म्स क्लियर होगा, मैं आपको चैप्टर 4 में भी यह टर्म अच्छे से बता चुकी हूँ। नेक्स्ट अब हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में शेप, साइज, कलर एंड सिमेट्री की बात करेंगे। तो शेप,
द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज एलोंगेटेड, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एंड ओवल शेप। तो कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो एलोंगेटेड होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड यानी कि डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों साइड से क्या फ्लैट होती है, एंड ओवल शेप, और ओवल शेप की होती है। आप लोग कॉकरोच तो देखे होंगे, तो आप डॉर्सोवेंट्रली क्या लिखा है कि डॉर्सल साइड एज वेल एज वेंट्रल साइड दोनों साइड से ये प्लेन फ्लैट होते हैं। नेक्स्ट हमारा इट इज़ अबाउट 34 to 53 मिलीमीटर इन लेंथ एंड 10 to 12 मिलीमीटर इन विड्थ। तो कॉकरोच की जो साइज़ होती है वो लेंथ में 34 to 53 मिलीमीटर होती है, विड्थ में 10 to 12 मिलीमीटर। उसके बाद अगर हम कलर की बात करें तो कॉकरोच में जो कलर होता है वो आप लोग देखे होंगे रेडिश ब्राउन होता है। सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री इज़ बाइलेटरल। तो बाइलेटरल ये सब मैं आपको चैप्टर 4 में बता चुकी हूँ, अगर आपने वो सब अच्छे से देखा हुआ तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप शुरू से देखिए, तभी आपके हर एक चैप्टर्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट अब हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में एक्सोस्केलेटन और क्यूटिकल की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉकरोच इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय ए नॉन लिविंग कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन composed of several plates which are joined by thin and flexible articular membranes to allow movement। तो कॉकरोच जो है वो एक्सटर्नली नॉन लिविंग कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर अप होता है। कार्टिनियस तो आपने पढ़ा होगा आर्थ्रोपोडा में, तो आर्थ्रोपोडा में जो बॉडी वॉल की जो कवरिंग होती है वो कार्टिनियस की ही होती है, और कॉकरोच हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग कर रहा है। सो जो इसकी भी बॉडी कवरिंग होगी वो कार्टिनियस एक्सोस्केलेटन की होगी, और ये नंबर ऑफ प्लेट्स से मिलके बने हैं जो कि आर्टिकुलर मेम्ब्रेन को ज्वाइन करते हैं और मूवमेंट के लिए अलाउ करते हैं। नेक्स्ट हमारा बॉडी डिवीजन। बॉडी ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इन 3 रीजन्स, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो जो कॉकरोच की जो बॉडी है वो मेनली 3 रीजन्स में डिवाइड है। पहला हमारा हेड, दूसरा थॉरैक्स एंड थर्ड इज एब्डोमेन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो पहले हम हेड की बात करेंगे। द हेड इज स्मॉल ट्रायंगुलर और पियर शेप्ड एंड हाइपोगाइनेथस। तो जो हेड है वो स्मॉल होता है, ट्रायंगुलर या फिर पियर शेप का होता है। हाइपोगाइनेथस का क्या मतलब है? माउथ पार्ट आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो हाइपोगाइनेथस आपको मैं बता दे रही हूँ कि जो कॉकरोच का जो माउथ होगा वो डाउनवर्ड के थ्रू, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका माउथ प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अटैच टू द थॉरैक्स बाय अ नैरो नेक। तो ये थॉरैक्स से अटैच होता है नैरो नेक के थ्रू। नेक्स्ट हमारा द हेड कैप्सूल बी ए रिपेयर ऑफ कंपाउंड आइज। तो इसके हेड कैप्सूल में कंपाउंड आइज पाए जाते हैं। अभी आपको फिगर से मैं सब कुछ 1 by 1 क्लियर करती चलूँगी। A pair of thread antenna arise from membranous socket line in front of eyes। तो एक कंपाउंड आइज के बगल से फिगर में आपको दिखा रहे हैं। तो ये हमारा है कंपाउंड आई, और ये जो आपको दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है? एंटीना है, जो आपको कॉकरोच में दिखता होगा। तो चलिए पॉइंट समझ लेते हैं। A pair of thread antenna arise from membranous socket lying in front of eyes। तो आई के फ्रंट साइड में हमारा थ्रेड लाइक एंटीना पाया जाता है। एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। तो एंटीना के थ्रू जो कॉकरोचेस होते हैं वो इन्वायरमेंट को पहचान पाते हैं। नेक्स्ट माउथ। माउथ हमारा मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लैब्रम, मैंडिबल एंड मैक्सिला। तो पहले हम लैब्रम देखते हैं। लैब्रम इज ऑल्सो कॉल्ड अपर लिप, इज ए ब्रॉड मूवेबल एंड रेक्टेंगुलर प्लेट्स। तो जो हमारा लैब्रम है वो अपर लिप है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, मूवेबल होता है यानी लोकोमोशन कर सकता है, और रेक्टेंगुलर प्लेट्स की तरह होता है। नेक्स्ट हमारा मैंडिबल। दीज आर 1 पेयर ऑफ हाईली स्क्लेरोज्ड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड ऑफ लेटरल साइड ऑफ हेड। तो मैंडिबल जो हमारा है
वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का होता है और हेड के लेटरल साइड पे पाया जाता है। एंड लास्ट वन इज मैक्सिला, दीज लाई बिलो द मैंडिबल। तो ये मैंडिबल के नीचे एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम मैक्सिला कहते हैं। सो आप लोगों को हेड और माउथ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम थॉरेक्स की बात करेंगे, जिसमें हम 3 टाइप्स ऑफ थॉरेक्स पढ़ेंगे। कौन कौन सा? प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स एंड मीजोथोरेक्स। उससे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कॉकरोच का। तो चलिए देखते हैं। सो ये हमारा कॉकरोच का डायग्राम है। ये देखिए, ये हमारा फिलीफॉर्म एंटीना है जो कि कंपाउंड आइज के फ्रंट साइड से ही पाया जा रहा है। और ये हमारा कंपाउंड आइज है। उसके बाद ये हमारा हेड है। इसके बाद ये प्रोटोनम, ये मीजोथोरेक्स, ये प्रोथोरेकिक लेग, ये मेटाथोरेकिक लेग, ये मीजोथोरेकिक लेग, और ये हमारा मेटाथोरेकिक लेग इधर भी है। उसके बाद हमारा ये एनस है नीचे वाला, फिर उसके बाद एनल सर्की, फिर ये एब्डोमेन। इन सब का भी आपको अलग से स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा। ट्रांसवर्स सेक्शन, ये हमारा हिंड विंग, ये हमारा टेगमीना। सो आप लोगों को अगर मेरे नोट्स में ना क्लियर हो रहा हो डायग्राम, तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप लोग पढ़ने बैठिए तो एनसीईआरटी की बुक खोल के ज़रूर बैठिए, ताकि अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो आपको डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक से भी क्लियर हो जाएगा। सेम यही डायग्राम है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे थॉरेक्स की। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं अपना थॉरेक्स। थॉरेक्स पढ़ने से पहले हेड रीजन के कुछ पार्ट्स पढ़ लेते हैं कॉकरोच का। तो ये देखिए, हेड रीजन का एक अलग से डायग्राम हमारा बना हुआ है। पहला ये देखिए हमारा ऑसिलस यहाँ पाया जा रहा है। उसके बाद ये हमारा कंपाउंड आई। उसके बाद ये हमारा मैक्सिला, यानी कि मैक्सिला क्या है? माउथ पार्ट है। उसके बाद मैंडिबल एंड लैब्रम, ये लैबियम। उसके बाद हमारा माउथ पार्ट का फिगर यहाँ पे है। ये लैब्रम का है, ये मैंडिबल का है, ये हाइपोफेरेंक्स, ये मैंडिबल एंड मैक्सिला। तो आपको मैंने मैंडिबल बता दिया, मैक्सिला बता दिया और लैब्रम बता दिया। नेक्स्ट आपको लैबियम बताऊंगी। लैबियम का डायग्राम इस पेज पे है हमारा, और हाइपोफेरेंक्स के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम अपना थॉरेक्स स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे आप लैबियम का डायग्राम देखिए और ये हमारा मैक्सिला का। तो लैबियम पढ़ते हैं। इट इज़ अ ब्रॉड प्लेट ऑन फॉर्म्स द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ प्रियोरल कैविटी, सो इज कॉल्ड लोअर लिप। तो हमारा बहुत ब्रॉड होता है, आपको फिगर से भी दिख रहा होगा कि कितना ब्रॉड है। और ये हमारा पोस्टीरियर यानी पीछे के साइड में पाया जाता है, तो इसे हम लोअर लिप कहते हैं। हाइपोफेरेंक्स जो हमारा टंग होता है। सो हाइपोफेरेंक्स का डायग्राम ये देखिए यहाँ बना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टंग, यानी कि कॉकरोच में हाइपोफेरेंक्स को टंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा थॉरेक्स आता है। सो वन बाय वन अब हम थॉरेक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द मिडिल रीजन ऑफ बॉडी और थॉरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट सेगमेंट। तो ये हमारा मिडिल रीजन में जनरली पाया जाता है। तो और ये 3 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स में डिवाइड है। पहला एंटीरियर प्रोथोरेक्स, दूसरा मिडिल प्रोथोरेक्स एंड लास्ट इज द मेटाथोरेक्स। तो चलिए वन बाय वन प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स पढ़ते हैं। थोरेक्स बियर 2 टाइप्स अपेंडेजेस। तो थोरेक्स में हमारे 2 टाइप्स के अपेंडेजेस होते हैं। पहला वॉकिंग लेग्स, दूसरा विंग्स। तो वॉकिंग लेग्स देखते हैं क्या है। इट बियर 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, 1 पेयर अटैच टू ईच ऑफ प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स रेस्पेक्टिवली आर कॉल्ड प्रोरेक्स, मीजोलेग्स एंड मेटालेग्स। तो वॉकिंग लेग्स क्या है कि हमारा 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होता है। 1 पेयर जो हमारा एक पेयर हमारा एक के साथ अटैच होता है, यानी एक पेयर हमारा प्रोथोरेक्स, एक पेयर हमारा मीजोथोरेक्स एंड एक पेयर हमारा मेटाथोरेक्स। और रिस्पेक्टिवली इसे क्या कहते हैं? प्रोलेग्स, मीजोलेग्स एंड मेटालेग्स। तो वॉकिंग लेग्स में हमने इन शॉर्ट जानते हैं क्या पढ़ा कि 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं, जिसको हम जनरली प्रोलेग्स, मीजोलेग्स एंड मेटालेग्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा विंग्स क्या होता है। Cockroach has 2 pair of wings. Each wing is the cuticular outgrowth of body wall. तो कॉकरोच के पास जनरली 2 पेयर ऑफ विंग्स होता है और हर विंग क्या है? क्यूटिकुलर आउटग्रोथ
करता है बॉडी वॉल पे, यानी क्यूटिकल का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अब हम एब्डोमेन की बात करेंगे। सो हम एब्डोमेन पढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपको हेड और थोरैक्स में से डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। और अब लास्ट हमारा जो है वो एब्डोमेन है, उसके बाद हमें इंटरनल मॉर्फोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे और हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यहीं पे क्या ख़त्म होगा। सो एब्डोमेन स्टार्ट करते हैं। द पोस्टीरियर रीजन ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड एब्डोमेन, यानी कि जो बॉडी का जो पोस्टीरियर पीछे का जो रीजन होता है उसे हम एब्डोमेन कहते हैं। इन कॉकरोच एब्डोमेन इज़ लॉन्ग एंड नैरो इन मेल बट इज शॉर्ट एंड ब्रॉड इन फीमेल। तो अगर हम मेल कॉकरोच की बात करें तो जो एब्डोमेन हमारा है वो लॉन्ग होता है और नैरो यानी लंबा और पतला होता है इन मेल्स के केस में, और फीमेल्स के केस में शॉर्ट होता है और ब्रॉड होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 10 सेगमेंट्स, और जो हमारा एब्डोमेन है वो 10 सेगमेंट्स से मिलके बना है। तो ये मेल और फीमेल कॉकरोच का डिफरेंस देखते हैं। तो पहले कैरेक्टर की बात करते हैं। पहला कैरेक्टर हमारा एब्डोमेन है जो कि मेल में लॉन्ग और नैरो होता है, फीमेल में शॉर्ट एंड ब्रॉड। एनल स्टाइल प्रेजेंट एंड एब्सेंट। ब्रूड पाउच मेल्स में एब्सेंट और फीमेल्स में प्रेजेंट। एंटीना लॉन्गर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। विंग्स का एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ एब्डोमेन। तो ये हमारा था डिफरेंस था मेल और फीमेल कॉकरोच के बीच में। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यहीं पे ख़त्म होता है। सो अब हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी एनाटॉमी की बात करेंगे कॉकरोच के। अगर आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, वैसे तो मैं आपको लगभग सब समझा चुकी हूँ। तो चलिए अब हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटॉमी की बात करते हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म्ड ऑफ क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो कॉकरोच का जो बॉडी वॉल है वो क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस या फिर एपिडर्मिस या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलके बना है। नेक्स्ट, बॉडी वॉल फॉर्म्ड प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन एंड गिव डेफिनेट शेप। तो बॉडी वॉल हमारा प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन से मिलकर बना है जो कि डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है कॉकरोच में। नेक्स्ट हमारा बॉडी वॉल के बाद एलिमेंट्री कैनाल आता है। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज लॉन्ग, क्वाइल, ट्यूबुलर एंड कंप्लीट। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ फोर गट, मिड गट, हिंड गट। तो जनरली कॉकरोच में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो लॉन्ग होता है, क्वाइल्ड होता है, ट्यूब के फॉर्म में होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब मैं आपको चैप्टर 4 में बता चुकी हूँ। तो ये हमारा जनरली 3 टाइप से मिलके बनता है, फोर गट, मिड गट और हिंड गट। तो वन बाय वन अब हम फोर गट की बात करते हैं। इट इज़ लाइंड विथ क्यूटिकल एंड इज फॉर्म्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट। तो फोर गट जो हमारा आउटर लाइनिंग क्यूटिकल की होती है और ये माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड से मिलके बने होते हैं। तो पहला माउथ देखते हैं। माउथ इज स्लिट लाइक अपर्चर एंड लाइज एट द टॉप ऑफ द बॉडी। इट इज़ फॉर्म इंजेशन। तो माउथ हमारा स्लिट लाइक अपर्चर होता है, बॉडी के टॉप पे एकदम पाया जाता है और ये इंजेशन का काम करता है। फेरिंग्स, इट इज़ नैरो एंड ट्यूबुलर। तो फेरिंग्स हमारा नैरो और ट्यूबुलर होता है। ईसोफेगस, इट इज़ थिन वॉल्ड, नैरो एंड ट्यूबुलर, इट एक्सटेंड थ्रू नेक। तो ये थिन वॉल्व होता है, नैरो होता है, ट्यूबुलर होता है और नेक से होते हुए हमारे स्टमक तक जाता है। इट इज़ अ लार्ज साइज सैक प्रेजेंट इन thorax एंड फर्स्ट टू एब्डोमिनल सेगमेंट इट स्टोर्स द फूड। तो क्रॉप हमारा लार्ज साइज का होता है, थॉरेक्स में पाया जाता है और एब्डोमिनल सेगमेंट्स का फर्स्ट 2 रोज में हमारा क्रॉप पाया जाता है और ये जनरली हमारा फूड को स्टोर करने का काम करता है। सो नेक्स्ट गिजार्ड पढ़ते हैं। तो गिजार्ड हमारा क्या, इट इज़ थिक वॉल, मस्कुलर एंड कोनिकल स्ट्रक्चर। तो गिजार्ड क्या है, अभी आपको आगे फिगर में सब कुछ दिखाऊंगी। थिक वॉल होता है, मस्कुलर होता है, कोनिकल शेप का होता है। सो हमारा फोर गट में इतना था। अब मिड गट की बात करते हैं। इट इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट एंड इज थिन वॉल्ड, नैरो एंड ट्यूबुलर। मिड गट जो होता है हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, थिन होता है और नैरो और ट्यूबुलर होता है। फ्रॉम इट्स एंटीरियर एंड दीज अराइजेज अ रिंग ऑफ 6 to 8 फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड
हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीकी। तो जो हमारा एंटीरियर एंड जो होता है वहाँ से हमारे 6 to 8 फिंगर लाइक आउटग्रोथ हमें दिखते हैं, जिसको हम हेपेटिक या फिर गैस्ट्रिक सीकी भी कहते हैं, और ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। सो हमारा मिड गट भी यहाँ से ख़त्म होता है। अब हिंड गट में हम 3 पार्ट्स की बात करेंगे जनरली, इलम, कोलन और रेक्टम की। तो इलियम देखते हैं, इट इज़ इंटरनली लाइंस विथ क्यूटिकल एंड इज फॉर्म्ड ऑफ 3 पार्ट्स। तो जैसे कि हमने फोर गट, मिड गट और हिंड गट में जो लाइनिंग हमने पढ़ी वो क्यूटिकल की पढ़ी, और ये हमारा 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, इलियम, कोलोन और रेक्टम। तो पहले इलियम देखते हैं क्या है। इट इज़ स्मॉल साइज, नैरो, थिन वॉल एंड ट्यूबलर। तो ये हमारा स्मॉल साइज का होता है, नैरो होता है, थिन वॉल होता है और ट्यूबलर होता है। नेक्स्ट हमारा एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट देयर अराइव 60 to 150 येलो कलर थ्रेड लाइक एक्सक्रीटरी मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। तो मिड गट और हिंड गट के बीच में एक जंक्शन होता है जहाँ से 60 to 150 येलो कलर थ्रेड लाइक एक थ्रेड निकलता है, और उसी से एक्सक्रीशन होता है कॉकरोच में मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें एक्सक्रीशन हमारा मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। बॉडी वॉल की कवरिंग काइटिनियस की होती है। सो कॉकरोच हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो इसमें भी जो एक्सक्रीशन होगा वो मैल्पिगियन के ट्यूब्यूल में होगा, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा। और ये हमारा कहाँ पाया जाएगा, मिड गट और हिंड गट के बीच में एक जंक्शन होगा, वहाँ से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, वहीं पे हमारा मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होता है, और जनरली कॉकरोच में एक्सक्रीशन वहीं से होता है। नेक्स्ट हिंड गट में हम कोलोन की बात करेंगे। इट इज़ वाइडर एंड कॉइल पार्ट ऑफ रीअब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। तो कोलन हमारा वाइडर होता है, कॉइल्ड होता है, और वाटर और मिनरल को रीअब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट हमारा रेक्टम, इट इज़ स्मॉल ऑन डायलेटेड चैम्बर विच स्टोर द फीसेस। यानी रेक्टम स्मॉल होता है, एक चैम्बर जैसा होता है जो कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। नेक्स्ट हिंड गट में हम एनएस पढ़ेंगे, इट एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। यानी एनएस के थ्रू कॉकरोच में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी के बाहर जाता है। सो अब हम एलिमेंट्री कैनाल कॉकरोच का देखते हैं कि क्या है। सो आप लोग बुक ओपन रखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा फेरिंग्स है, उसके बाद हमारा ये सलाइवरी ग्लैंड जहाँ पे हमारा सलाइवा रिजर्वायर भी पाया जा रहा है। ये हमारा क्रॉप है जो आपको बलून जैसा कुछ दिख रहा है, यहीं पे हमारा फूड स्टोर होता है कॉकरोच में। फिर ये हमारा गिजार्ड है, ये देखिए गिजार्ड हमारा ये। उसके बाद हमारा गिजार्ड मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारा हिपैटिक सीकी या फिर गैस्ट्रिक सीकी। उसके बाद जो हमारा ट्यूब लाइक है ये हमारा मेसेंट्रॉन या फिर मिड गट है। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हिंड गट और मिड गट के बीच में, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल। यहीं पे जो एक्सक्रीशन होता है कॉकरोच में यहीं इसी के थ्रू होता है। उसके बाद ये हमारा इलियम है, ये हमारा कोलोन और ये हमारा रेक्टम है। सो आई होप आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ना है, जो कि हम हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ कॉकरोच। और उसके बाद हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल फीमेल पढ़ेंगे कॉकरोच में। उसके बाद हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच और एनाटॉमी हमारा यहीं पे एंड होगा। सो अभी हम मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरा चैनल लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो थैंक यू।